बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल के सिलेबस में उर्दू अफसाना मासूम बच्चा प्रेमचंद का लिखा हुआ शामिल किया गया है, उसके बारे में आज बात होगी। और पहले हम देखेंगे प्रेमचंद के बारे में, जिनका असल नाम धनपत राय था, लेकिन उनका जो असल नाम था वो नवाब राय रखा गया था, जो उन्हें पसंद था और उनके चचा ने वो रखा था। और नवाब राय के कलमी नाम से ही वो लिखते थे, लेकिन उन्हें ये नाम पसंद था। लेकिन अफसानवी मजमूआ जब सोज़े वतन ज़ब्त हुआ तो उन्होंने फिर इस नाम को तर्क करके तो प्रेमचंद के नाम जो कलमी नाम था उससे लिखना शुरू किया। प्रेमचंद 31 जुलाई 1880 को बनारस में पैदा हुए और उनके वालिद जो थी वो डाक खाना में क्लर्क थे। प्रेमचंद ने बीए का इम्तहान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पास किया और प्रेमचंद ने पहले उर्दू में चंद तबाजात और चंद तर्जमे उनके हिस्से में मौजूद थे, लेकिन जब उनको इस कसौटी पर परखा जाए तो वो कोई इतने ख़ास नहीं थे। बाद में उन्होंने जो अफसानों के मजमूए उनके सामने आए, उसमें प्रेम 25सी, जिल्द अव्वल जिल्दोम, प्रेम 32सी, खाक परवाना, ख्वाब ख्याल, फरदौस ख्याल, प्रेम 40सी, आखिरी तोहफ़ा और ज़ादिरा शामिल हैं। अब इसमें हम देखेंगे मासूम बच्चा जो अफसाना है, इसमें उन्होंने किस बात को पेश बनाया है। ये अफसाना दरअसल एक नफ्सियाती मसले को मौजूए बहस बनाया है कि मुआशरा एक बच्चे को जिसको नाजायज़ कह दिया जाता है, नौज़ायदा बच्चा होता है, वो तो एक अपनी फितरत में पैदा होता है, उसके अच्छा और बुरा तो बाद में बनना है, लेकिन वो शरीफ होते हैं वो लोग जो उसको अपनाते हैं, लेकिन नाम नहाद शरीफ और बज़ाहिर शरीफ नज़र आने वाले लेकिन अंदर से इंतहाई गलीज़ होते हैं वो लोग जो इसको पैदा करने वाले। असल मसला तो ये है, इस अफसाने के दो किरदार हैं, बाबूजी और गंगू। अब ये अफसाना जो है वो गंगू एक जो मुलाजिम है उसका है, और उसके बारे में तारुफ पेश करते हैं बाबूजी जो रावी हैं इस कहानी के। वो कहते हैं कि जो गंगू है वो मेरा मुलाजिम था और मैं अपने मुलाजिम का तारुफ पेश करता हूँ कि दरअसल ये मुलाजिम ब्राह्मण था और इसको इस बात का एहसास भी था, और मेरा मुलाजिम होने के बावजूद मुझसे वो ताज़ीम चाहता था, और मेरा मिजाज भी ऐसा नहीं था कि मैं उसे कोई हुक्म देता, और मेरी भी हिम्मत नहीं होती थी, और कोई काम वो करता तो ऐसे लगता जैसे एहसान महसूस हो रहा है। तेज़ मिजाज आदमी था, बात बर्दाश्त नहीं, दोस्ती बहुत कम थी, मुलाजमों के साथ रहने से गुरेज था, मेले तमाशे का से वो दूर रहता था, नशा का आदी नहीं था, पूजा पाठ का भी उसे कोई ख़बत नहीं था, बिल्कुल जाहिर ब्राह्मण होने का दावा इसलिए ये उसे विरासत में मिला था। अब अफसाने के जो रावी हैं बाबूजी वो कहते हैं कि मैं अपने बारे में ये बताता हूँ कि मैं मुलाजमों से काम ही बोलता चलता हूँ, छोटे मोटे काम खुद ही कर लेता हूँ, मुलाजिम भी बिन बुलाए मेरे पास काम ही आते हैं। इसलिए गंगू सुबह सुबह जब मेरे पास आ खड़ा हुआ तो मुझे कोफ्त हुई, और मुलाजमों को ऐसे वक्त आने का जो मकसद होता है वो ये होता है, या तो वो एडवांस तनख्वाह मांगते हैं या किसी दूसरे मुलाजिम की शिकायत करते हैं। दोनों बातें मुझे नापसंद थी, लेकिन गंगू से जब मैंने आने की वजह दरियाफ़्त की तो उसने बताया कि आप मुझे मुलाजमत से सुबकदोश कर दीजिए, यानी उसका कहना था कि मुझे आप छुट्टी दे दें, मैं अब आपकी नौकरी नहीं कर सकूँगा। मेरे वजह मालूम करने पर उसने बताया कि आश्रम से निकाली हुई विधवा या विधवा खातून गोमती देवी से मैं शादी करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आप पर कोई बदनामी का धब्बा ना आए, और मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी इक़दाम से आपकी आबरू पर बट्टा लगे, मगर ये इसलिए मैं इसको आप नौकरी छोड़नी चाहता हूँ। अब रावी बताते हैं कि ताज्जुब हुआ मुझे इस बात पर, और मैंने गोमती के बारे में उसे बताया कि कुछ साल पहले आश्रम में ये औरत आई थी और मुंतज़िमों ने इसकी शादी करा दी थी, मगर वो हफ़्ता 10 दिन के बाद भाग आई, और आखिरकार जो आश्रम के सेक्रेटरी थे उन्होंने उसे निकाल दिया क्योंकि ये उस आश्रम के असूलों के ख़िलाफ़ था, और उसने मोहल्ले में एक कोठरी ले ली और उसमें वो रहने लगी। अब गंगू कहता है कि बाबूजी मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, और
बाबूजी ने उसे कई बार समझाया कि 3 बार की भागी हुई औरत आश्रम से भी जो भाग गई थी वो तुमको भी छोड़कर चली जाएगी, लेकिन गंगू पर इसका कोई असर ना हुआ। तो मैंने उसको उसका जो इस्तीफ़ा था उसको कबूल कर लिया, उसको छुट्टी दे दी कि जिस तरह से वो चाहे अपनी मर्ज़ी कर ले। अब कहानी का जो अगला हिस्सा है वो शुरू होता है। गंगू ज़ाहिर है छोड़कर इनको चला गया था और उसने उस औरत से जो गोमती नाम से थी उसके साथ शादी कर ली थी और उससे अपना हंसी खुशी एक खोली सी लेकर, एक कोठड़ी लेकर उसमें वो रह रहा था। चुनाचे जो बाबूजी हैं उनको उसकी शादी से खासी दिलचस्पी थी। इसी तरह 5 माह गुजर गए और वो दोनों जो थे वो वहाँ रहते थे, खपरेल सी में मकान में रहते थे। गंगू चाट का मसाला ख्वांचा चाट मसाला और चने चाट का ख्वांचा लगाता था। दोनों खुश थे। बाज़ार में गुज़रते हुए जब भी बाबूजी ने गंगू से मुलाकात होती तो वो उसका हाल वाल पूछते, इस उम्मीद पर कि शायद गोमती उसे भी छोड़कर भाग गई है, क्योंकि उनका पेशीन गोई यही थी। लेकिन वो 5 माह गुजर जाने के बाद भी उन्होंने सुना कि वो ठीक ठाक रह रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वह बाज़ार से गुज़र रहे थे कि गंगू से उनका सामना हुआ और उससे पूछा कि बताओ क्या हालात हैं। तो उसने रो कर कहा कि और उसे छोड़कर भाग गई है। रोते हुए बोला, बाबूजी गोमती मेरे साथ भी दगा कर गई। अब बाबूजी अपनी पेशेनगोई के सच होने पर थोड़े अंदर से खुश हुए और ज़ाहरी हमदर्दी की और सब्र करने की तलकीन की और उसको कहा कि कहीं वो रुपए पैसे भी तो नहीं ले गई। लेकिन उसने कहा, नहीं बाबूजी, वो धेले की चीज़ भी लेकर नहीं गई। मालूम नहीं उसे मुझ में क्या बुराई नज़र आई कि वो मुझे छोड़कर चली गई। बाबूजी हैरान थे कि गंगू अब भी उसकी कोई ना कोई खूबी बयान कर रहा है, उसके ढूंढ लाने की बात करता है। हैरत है। और कुछ बात जो मुद्दत गुज़र गई कि बाबूजी अपने ही हालात में, अपने ही मामलात में मसरूफ़ रहे और महीना भर शहर से भी बाहर रहे। जब वापस लौटे तो गंगू से मुलाकात होने पर उससे पूछा तो वो गोद में उन्होंने देखा कि गोद में एक नौज़ायदा बच्चा लिए खड़ा है और बहुत खुश है। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि गोमती को ढूंढ लिया और वो बच्चे की पैदाइश के लिए ही भाग गई थी। मैंने हैरत से कहा कि बच्चा पैदा हुआ है, तुम्हारी शादी को तो 6 माह गुजरे थे। गंगू ने जवाब दिया कि इसी शर्म में तो वो भाग गई थी, लेकिन मैं उसे ढूंढ लाया, उसे मना लाया हूँ कि ये मेरा बच्चा है। मैंने एक बोया हुआ खेत लिया तो क्या इसके फल को इसलिए छोड़ दूँ कि इसको किसी दूसरे ने बोया था। ये कहकर गंगू ने कहकर लगाया। अब ये सुनकर बाबूजी के होश उड़ गए, पानी पानी हो गए और दिल इसके अंदर से बहुत कराहियत महसूस की, लेकिन मासूम बच्चे को प्यार कर लिया। और ये देखकर गंगू बोला, बाबूजी आप बड़े ही शरीफ आदमी हैं। मैं गोमती से कहता हूँ कि चलो बाबू साहब का दर्शन कर आओ, मगर वो हमारे शर्म के आती ही नहीं। तब बाबूजी को एहसास हुआ कि तुम मुझे शरीफ कहते हो, मगर मैं दिल का बहुत कमीना हूँ। असली शराफत तो तुम में है और ये मासूम बच्चा वो फूल है जिससे तुम्हारी शराफत नज़र आती है। वो बच्चे को प्यार करता हुआ घर की तरफ रवाना हो गया। मेरी बात सुनने के बाद यहाँ ये कहानी का अख्ताम होता है। प्रेमचंद ने हमारे मुआशरे में इस नफसियाती बीमारी इसको मसला बनाया है। इसकी तरफ इशारा किया है कि जहाँ एक नौज़ायदा बच्चे को नाजायज़ कहकर उसे नफ़रत पैदा की जाती है, हालांकि बच्चा तो एक साफ़ पाक फितरत पर पैदा हुआ, काबिल नफ़रतों से पैदा करने वाले ने बनाया और लोगों ने उसको काबिल नफ़रत बनाया। बच्चे की अच्छी परवरिश उसे अच्छा इंसान बना सकती है, अगर मुआशरा उसके इस बात का एहसास ना दिलाता रहे कि वो तो बच्चा नाजायज़ है। इस मसले को प्रेमचंद ने मौजू बनाया था क्यों ये तो मुआशरे में आम पैदा होने वाला मसला है और कौन है जो इसको बुरा समझता है, कौन है इसको जो अच्छा समझता है। अच्छा तो बेसिकली ये नहीं है, लेकिन बच्चे की बात जो है वो तो मासूम है, उसका कोई ऐसा परेशानी वाली उसकी बात नहीं होनी चाहिए। उसको अच्छी तरह से पालें। गुनाहगार तो वो हैं जिन्होंने उसको पैदा किया।
یہ اس مسئلہ انہوں نے ڈسکس کیا ہے، اور اب آپ اس کو سنیے اور افسانہ بھی پڑھیے، پھر آپ اپنے سوال کی تیاری کیجیے، یقیناً اچھا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔